क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने दिलों को तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रिय प्रभु सर्वशक्तिमान स्तुति के योग्य पदार्थ धन्यवाद देतेमान प्रिय प्रभु, आपके सामर्थ्य, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए स्वर्गीय पदा। सच में प्रिय प्रभु जी, इन सब में पिता सर्वोत्तम प्रिय प्रभु आपका प्रेम है जो सच में स्वर्गीय पदा हमारे लिए पिता उंडेला चाहता है प्रतिदिन पिता। वो प्रिय परमेश्वर, जब हम आपके लायक भी नहीं होते प्रिय स्वर्गीय पिता, आपका प्रेम पिता सच में फिर भी हमारे ऊपर होता है प्रिय प्रभु। तो पिता हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करें स्वर्गीय पिता। प्रिय प्रभु जी, ये समय है कि हम आपके वचनों में से पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रिय प्रभु, सीखेंगे स्वर्गीय पिता। पिता सच में प्रिय प्रभु, ये मेरी ओर से नहीं पिता, आपकी ओर से होने पाए प्रिय प्रभु। जो बातें आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं प्रिय प्रभु जी, सच में आज आप इनके दिलों में उंडेल पिता। वो पिता सच में स्वर्गीय खुदा, ताकि प्रिय प्रभु ये सुन के प्रिय प्रभु अपने जीवन में लागू करके प्रिय प्रभु उत्तम और सर्वोत्तम फल लाने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। सारी आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हुए वित्त प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, है ना? और उसका प्रेम इतना उत्तम है, इतना महान है कि उसने हम सब के लिए, हम सभी पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया, है ना? संसार में हम बहुत से बातों में और बहुत सारी भावनाओं में बह के प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं। संसार में हम क्या है, प्रेम पाने की बहुत कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि हम प्रेम के भूखे हैं, है ना? लेकिन ये संसार हमें वैसा प्रेम नहीं दे सकता जैसा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, है ना? तो हम क्या देखते हैं उसका वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके प्यार की व्याख्या करना, है ना, एक ऐसा शब्द है जो कि नामुमकिन है हम सब मनुष्य के लिए, है ना? अभी हम में से ऐसा अगर हो जैसे कि किसी की ज़रूरत हो, उसे 50,000 की ज़रूरत है और वो आपसे मांगे तो आप क्या करेंगे, है ना? रास्ता काट देंगे, है ना? और यहाँ तक का आपका जो मतलब कि जिसकी कीमत भी ना हो उस वस्तु को भी मांग ले तो आप कहीं ना कहीं इनकार करेंगे। आप क्या करेंगे, आप उस कोशिश करेंगे कि वो वस्तु मैं ना दूं। लेकिन यही तो उसका प्रेम है, यही तो उसकी महानता है कि जब हम पापी ही थे, जब हमने मांगा भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, है ना, उस नरक की आग में जाने से रोकने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। वो हम में से हर एक को इतना प्रेम करता है और वो बचाना चाहता है और वो नरक की आग से निकालना चाहता है और इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
और जब उसका इकलौता पुत्र यीशु इस धरती पर आया है ना, और वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो ये नाश नहीं होगा परंतु क्या करेगा, अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। उसकी प्रेम की तुलना क्या हम किसी से कर सकते हैं? हम मनुष्य एक दूसरे को कह सकते हैं कि हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ, है ना। माता पिता अपने बच्चों से कह सकते हैं, है ना। पति पत्नी आपस में कह सकते हैं, है ना। लेकिन एक पल ऐसा भी आता है जब हमारा प्रेम कम हो जाता है। अभी पिछले दिनों है ना, हम आप सभी जानते हैं कि ऋषभ से हम बहुत प्रेम करते, खासकर मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके व्यवहार ने मुझे काफ़ी दुख दिया, है ना। और एक बार को बहुत गुस्सा आया कि मैं प्रेम ना करूं। दोनों बच्चों को तो लग चुका है ना पिटाई, लेकिन उसको आज तक एक भी हाथ नहीं लगा, है ना। लेकिन जब मैं रास्ते में जा रहा था, है ना, और उसे लेकर आ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातें की और उसने कहा कि जैसे मैं तुझसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ वैसे तू भी प्रेम कर। हालेलुया, है ना। उसका प्रेम सच में इतना उत्तम है, इतना महान है कि बखान से बाहर है ना। और ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कभी ना कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता या कोई आपका ध्यान नहीं रखता, या ऐसा लगता हो जैसे आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये अनुभव ही, ये एक्सपीरियंस, ये सोच के ही, है ना, कि कितना खतरनाक लगता है ना। ये अनुभव ही बहुत ही दर्दनाक महसूस होता है। ऐसा ही किरदार हम बाइबल में पाते हैं जिसका नाम है लिया। जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 का 31 हम देखे तो उसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि लिया को कोई प्रेम नहीं कर रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई उसकी ओर दृष्टि नहीं कर रहा है ना। यहाँ तक उसका पति उसे नहीं चाह रहा है, परमेश्वर ने उसे चाहा और उसे एक संतान दिया। हालेलुया। बाइबल में एक बहुत ही रुचिकर घटना पाते हैं कि जब याकूब अपने घर से अपने बड़े भाई का हक छीनकर भागता है ना। हम सब ने वो कहानी सुनी होगी, याकूब और एसाव की कहानी, है ना, जिसमें वो क्या है, एसाव का हक छीनकर, है ना, और वो दूर भाग जाता है। उसका जो अधिकार है, उसका जो, है ना, बड़ा बड़ेपन का, जेठेपन का जो अधिकार है, आशीर्वाद है, वो याकूब ले लेता है धोखे से। और हम यहाँ क्या देखते हैं, जब वो हक छीन कर भागता है तो वह एक स्थान पहुँचता है जहाँ उसे लाबान नामक व्यक्ति मिलता है जो भेड़ बकरियों को पालने का काम करता था। आपने ये कहानी सुनी होगी, है ना, पुराने नियम में, है ना। उसकी 2 बेटियां होती है जिसका नाम लिया और राहेल थी, है ना। किसकी बेटियां थी? लाबान की 2 बेटियां थी जिसका नाम राहेल था और एक का नाम लिया था, है ना। हम देखते हैं उसकी 2 बेटियां जो राहेल और लिया थी, याकूब का मन छोटी बेटी राहेल पर आ जाता है और वह उसे प्रेम करने लगता है। याकूब किससे प्रेम करता है? राहेल से। ध्यान देंगे यहाँ पर, सभी लोग ध्यान देंगे पूरी, है ना, पूरी रीति से यहाँ पर ध्यान देना है। अपने बच्चों और इधर उधर ध्यान बिल्कुल न दें।
वो क्या है, छोटी बेटी राहेल से प्रेम करने लगता है ना। और जब वो उससे प्रेम करता है तो वो उसके पिता के पास जाता है और कहता है मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन वहाँ पर तो बड़ी बेटी भी थी, लिया, है ना। और वहाँ पर राहेल के पिता और लिया के पिता ने, है ना, योजना बनाई, चालाकी की। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास 7 साल तक काम करना होगा। भेड़ बकरियों को चराने जाना हो, भेड़ बकरियों की देखभाल करना हो, घर की देखभाल करना हो, है ना। इन चीज़ों के लिए तुम्हें यहाँ पर 7 साल टिकना पड़ेगा, है ना। उसके लिए उसके पिता का काम 7 वर्षों तक करने के लिए वह राजी भी हो जाता है, लेकिन लिया उसकी नज़र में खूबसूरत नहीं थी और ऐसा लगता है वह वहाँ किसी को लिया की चिंता नहीं थी, शायद कोई उससे विवाह करना नहीं चाहता था। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लिया एक स्त्री है, एक लड़की है जिसे कोई भी पसंद कर नहीं रहा है वहाँ, और यहाँ तक कि विवाह के लिए भी कोई भी उसकी ओर दृष्टि नहीं कर रहा है। याकूब जब 7 वर्षों तक लाबान के घर पर काम कर लेता है, उसके साथ एक धोखा किया जाता है। रात उसके विवाह में उसे राहेल के स्थान में लिया को दे दी जाती है ना। वहाँ, है ना, दूर रेगिस्तान है, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं उस समय, है ना, कोई बत्ती नहीं, कोई बिजली नहीं, है ना। और वहाँ पर राहेल की जगह किसको भेज दिया जाता है ब्याह करने के लिए, लिया को। लिया उसके याकूब के साथ रहती है ना। और जब सुबह होता है ना, और जब दूसरे दिन उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हो गया है, वह इस बात पर, है ना, बहुत गुस्सा होता है। वो अपने ससुर पर बहुत गुस्सा कर रहा है ना। मैं कहता कि मैं इससे प्रेम नहीं करता था, मैं तो राहेल से प्रेम करता था, मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। उसके ससुर पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। उसने इसके लिए तुझे 7 साल और काम करना होगा। याकूब को क्या बोलते हैं, 7 साल और काम करना होगा, है ना। इस सब घटना में कोई भी विचार नहीं करता कि लिया की क्या गलती थी। उसे क्या महसूस हो रहा होगा कि जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। इन सभी बातों में, इन सभी चर्चाओं में हम देखते हैं, है ना, लिया को तो कोई भी, है ना, उस नज़र से, उस प्रेम की नज़र से वो प्रेम प्रकट नहीं दिख रहा है ना। हालांकि कहीं ना कहीं देखे कि जो लिया का जो पिता है उससे प्रेम दिखाता है, और इस कारण से क्या सोचता है, छोटी की विवाह करने से पहले मैं बड़ी की कर दूं, और इसलिए उसके साथ धोखा भी करता है ना। हम देखते हैं शायद बचपन से ही उसने अपनी छोटी बहन के साथ लोगों को तुलना करते हुए सुना होगा कि कौन तुझसे विवाह करेगा। लेकिन जब वह विवाह हो गया तो पति की आंखों में अपने प्रति प्रेम को देख नहीं पाई। सभी लोगों ने लिया को अनदेखा किया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि लिया पर हुई, क्योंकि सभी ने उसे त्याग दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे संतान दिया, और राहेल बांझ थी।
उस समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई। इस घटना से हम ये सीखते हैं कि जब दुनिया ठुकरा दे तब परमेश्वर उठाता है। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि ये कहानी हमें बताती है कि जब संसार आपको नज़रअंदाज करे तब भी परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में चिंता करता है। इसी रीति से यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, बहुत संकट में है, बहुत परेशानी में है या बीमारी में है और आपको लग रहा है कि मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है, मुझे कोई सुनने नहीं आ रहा है, मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा है, उस समय ध्यान रखें परमेश्वर को आपकी चिंता है। हालेलुया। और इस बात को सोच के ये कुड़कुड़ाहट, ये क्रोध, ये गुस्सा न रखे कि कोई मुझे सोचता नहीं, कोई मुझे है ना प्रेम नहीं करता, या कोई मुझे देखने नहीं आता, या कोई मेरे बारे में पूछने नहीं आता। इस बात को सोचे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है ना। ऊपर की कहानी में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे दर्द को जानता है। हो सकता है हमारे परिवार में, ऑफिस में, हमारे स्कूल में, समाज में हमें नज़रअंदाज किया जा रहा हो, है ना, हमें कोई भी भाव नहीं दे रहा हो। उस समय हमें परमेश्वर की ओर अपना मन, अपना ध्यान लगाना चाहिए। वो हमारी सुधि लेगा, तब हम अपने लोगों को ध्यान आएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की ओर मजबूती से बढ़ते हैं, परमेश्वर में अपना सारा भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, आप देखेंगे आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, है ना, और जिससे आप उम्मीद भी नहीं करते, परमेश्वर आपको, है ना, उनके अंदर दया भाव उत्पन्न करेगा। सच्चे प्रेम के लिए परमेश्वर की ओर निहारना चाहिए। याकूब ने लिया को नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने लिया को चाहा और उसकी सुधि ली, उसे संतान देकर उसे आशीषित किया। हालेलुया। परिस्थिति हमारी पहचान तय नहीं करती, है ना। किसी के लिए लिया तुच्छ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो वह अनमोल थी। हालेलुया। हर परिस्थिति कैसी, हम किस तकलीफ में, किस दुख में, है ना, किस दर्द में, किस बीमारी में गुजर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, है ना। मायने ये रखता है कि परमेश्वर यदि मेरी ओर है तो मुझे कोई भी घटी कमी ना होगी। परमेश्वर हमारे आंसू गिनता है और दुख जानता है। भजन संहिता 56 के 8 में कहता है, तू मेरे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख लेता है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं। लिया को ऐसे कठिन दुख के समय में उसे देखा और संतान देकर उसे लिया ने उसका नाम रूबेन रखा, जिसका अर्थ होता है देखो। इसका अर्थ ये हुआ कि लिया ने देखो परमेश्वर में दुर्दशा को देखा। दूसरे बेटे का नाम शिमोन रखा, जिसका अर्थ हुआ देखो परमेश्वर मेरी विनती को सुना है। और तीसरे बेटे का नाम यहूदा रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और यही यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो पूरी दुनिया का उद्धार करता ठहरा। हालेलुया। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उठाया। अतः आप भी अपने आप को तुच्छ न समझे, है ना, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पर परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, है ना, परमेश्वर